नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सागौन लगाएं, कम लागत में लाखों कमाएं। महिला किसान ने बकरी पालन करके बनाया नया मुकाम। किसान भाइयों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप इस कहावत को सच में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सागौन की खेती करनी होगी, क्योंकि सागौन से अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती है। यही वजह है कि इसकी देश और विदेश में अधिक मांग रहती है, जिस कारण बाजार में इसका भाव भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप किस प्रकार से करें इसकी खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है। और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम एनपीके की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा।
अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जिनको कोई भी व्यवसाय करने के लिए पूंजी की समस्या बनी रहती है। ऐसे लोगों के लिए बकरी पालन करना सबसे अच्छा विकल्प है। इसके करने के लिए बहुत ही कम पूंजी की जरूरत होती है और इसका सफल उदाहरण है रांची की महिला किसान शीला देवी। इन्होंने 2000 रुपए से बकरी पालन शुरू की थी और आज लगभग 20 बकरियों से अच्छी आमदनी कमा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी। जैसा कि इस समय बकरी के मीट की मांग बढ़ी है और इसके दूध की भी अच्छी मांग है, ऐसे में यह व्यवसाय बेरोजगारों और भूमिहीन किसानों के लिए कम पूंजी में सबसे अच्छा है। ऐसे किसान थोड़ी सी पूंजी से बकरी पालन करके अपनी आर्थिक दशा सुधार सकते हैं। 2015 में लिए थे 2 बकरी और 2 बकरी लिए थे, कुछ दिन लिए थे 2000 रुपया में। 2015 में बंगाल से लाए थे, ब्लैक बंगाल बकरी लाए थे। एक बकरी 3-4 बच्चा दे देती है, तो उसी से हम लोग का बचत होता है, बढ़ता है, उसके बाद बेचते हैं। उसे हम फिर बढ़ते बढ़ते मेरा पास 40-50 बकरी हो गया है, तो कुछ दिन पहले बेच दिए थे। हाँ, मेरे पास 20 बकरी है अभी। एक बकरी का रेट है वही 4000 रुपया। साल में 10-12 बकरी बेच लेते हैं। हाँ, 40-50 हजार का बेच लेते हैं साल में। अभी मेरे पास 20 बकरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये साल में 10 से 12 बकरियां बेच देती हैं और एक बकरी औसतन 4000 रुपए में बिकती है, जिससे इनको साल में 40 से 50 हजार रुपए की कुल आय होती है। इन्होंने 2015 में ब्लैक बंगाल नस्ल की 2 बकरियां 2000 रुपए में ली थी, जिससे आज कई बकरियां हो गई हैं। खान पान पर कोई विशेष खर्चा नहीं होता, क्योंकि बकरियों को चराई के अलावा थोड़ा बहुत अनाज देती है। थोड़ा खर्चा इनके उपचार पर भी होता है। इस तरह से साल में लगभग 8 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं, यानी बकरी पालन से 35 से 40 हजार रुपए साल में शुद्ध मुनाफा ले रही है। पूरा ही करते हैं, पूरा अच्छा से इसको मेहनत करते हैं, इसी से हम लोग का घर उर चलता है। बाजार से हम कुछ खरीद के नहीं लाते हैं, हम अपना खेती बाड़ी कुछ कर लेते हैं बकरी के लिए, और खेती बाड़ी करते हुए भी हम अच्छा से मतलब खिला पिला लेते हैं, पत्ता उता खिलाते हैं, घास उस लाते हैं, वही सब खिलाते हैं। भी नहीं मिलता है तो खुट्टी चोकर खरीद के लाते हैं और वही सब। और फिर बीमार उमार पड़ जाता है तो दवा उवा लाते हैं। पानी में बीमार भी हो जाता है, दवा उवा लाते हैं, खरीदते हैं, खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, पानी से बचाते हैं। खेत खरियान के घास उस लाते हैं, बारिश से खेत खरियान से घास उस लाते हैं, पत्ता लाते हैं, साग सब्जी खिलाते हैं। जब नहीं होता है तो वही खुट्टी चोकर देते हैं, उसके बाद फिर दारा बना के देते हैं, चोकर खरीद के लाते हैं। बकरियों में बीमारियां एक बड़ी समस्या होती है, जिससे बकरी पालकों को बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए ये अपनी बकरियों का बदलते मौसम के हिसाब से पूरा ख्याल रखती हैं। बीमारियों से सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेती रहती हैं और समय समय पर जरूरी टीके और कीड़े मारने की दवाएं देती रहती हैं, जिससे इनकी बकरियां स्वस्थ रहती हैं। बरसात में बीमार पड़ जाता है
दवाई देते हैं, सुइया हुआ भी पड़ता है और वही सब करते हैं। और हम लोग वही से बचाते हैं, बीमार ना हो। हम लोग दवा ववा खिलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बकरी को और उसी से बचत करते हैं। बहुत देखते हैं कि सबका बकरी मर जाता है तो हम लोग को अच्छा ध्यान देते हैं बकरी से और बहुत मेहनत से रखते हैं। ढाक देते हैं, बोरा उरा ढाकते हैं, चादर उदर ढाकते हैं ठंडा में। बरसात में भी पूरा बचत करते हैं कि घुमाते हैं, घर में घुसाते हैं। ठंडा लगता है तो बच्चा सबका भी स्वेटर उटर पहना देते हैं। बच्चा जो बच्ची थोड़ा बड़ा बच्चा रहता है उसको बड़ा वाला को चादर ढाक देते हैं। अभी जैसे पानी आ गया तो हम लोग घर घुसाएं, अंदर घुसाएं, उसके बाद फिर बाहर निकालें, फिर खुट्टी उट्टी खिलाएं। और सरकार मदद करेगी तो हम लोग और ज़्यादा पालन करेंगे। मेरा यही बकरी पालन से मेरा घर चलता है, बच्चा पढ़ाते हैं, घर चलाते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ दिनांक 23 से 25 तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी मौसम को देखते हुए फसलों में सिंचाई व कोई स्प्रे न करें। मूंग और बाजरा की बिजाई मौसम को देखते हुए करें। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई सिंचाई के बाद बत्तर आने पर कसिये से करें और इसके बाद एक और निराई गुड़ाई त्रिफाली से करें। यदि बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी दिखाई देवे तो खेतों का नियमित निरीक्षण करते रहें और आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रति पत्ती की स्थिति में नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। मूंग की बुआई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा खेत की तैयारी के समय दें। ग्वार की फसल की बिजाई के लिए RGC 936, RGC 986, RGC 1002, HG 365, HG 563, HG 2-20 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा रखें और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के समय 10 से 11 किलोग्राम यूरिया व 62.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति बीघा बेसल के रूप में देवें। बारानी ग्वार में फास्फोरस की मात्रा आदि प्रयोग करें। गन्ना की फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फिवराडान 3% कण 6 किलोग्राम प्रति बीघा या फोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से गोभे में डालें। जो किसान भाई किन्नू के नए बाग लगाना चाहते हैं उन्हें इस महीने इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले बाग लगाने वाले खेत की मिट्टी की जांच करवा लें तथा मिट्टी उपयुक्त पाए जाने पर पौधे लगाने के लिए 6x6 मीटर पर 1x1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर उनमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद और 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 75 से 100 ग्राम क्विनालफास 1.5% चूर्ण गड्ढों की मिट्टी में मिलाकर भर दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलौनी, जिला भरतपुर के कृषक मुरारी शर्मा ने। आप लेमन ग्रास की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुरारी शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, जो कि सीमेप लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है
और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो, या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।